We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने गिवन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिस्कस किए थे। उसी से रिलेटेड यानी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, आपके पास कुछ थ्योरम है जो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरम आपके पास है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a बाय अल्फा इज द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a वेयर अल्फा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स a। जो अल्फा है वो आपके पास आइगन वैल्यू है गिवन मैट्रिक्स ए। अगर इसकी आइगन वैल्यू डिफाइन है तो जो मैट्रिक्स गिवन है उसके लिए एक नॉन सिंगुलर कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, यानी एक्स। हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, क्योंकि अल्फा एक्स, अल्फा हमारे पास क्या थी, गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। तो जैसे एडजॉइंट ए पे डिफाइन करना है तो बोथ साइड आप लोग एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एडजॉइंट ए इंटू ए एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू अल्फा एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, मल्टीप्लीकेशन में है एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल टू एक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा आपके पास स्केलर है, एडजॉइंट ए इंटू एक्स और अल्फा कॉमन निकाल लिया। हमने पीछे थ्योरम डिस्कस की थी, उसमें आपके पास था कि एडजॉइंट ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए हो तो किसके इक्वल आता था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स। आपका एज इट इज अल्फा एडजॉइंट ए इंटू एक्स। डिटर्मिनेंट ए, अल्फा को इधर ले आएंगे, डिटर्मिनेंट ए बाय अल्फा एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एक्स। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपने सपोज की थी इसी टाइप की आ गई, एडजॉइंट ए इंटू एक्स, यानी ए किस में रिप्लेस हो गया, एडजॉइंट ए में, और जो अल्फा है वो किस में रिप्लेस हो गया, डिटर्मिनेंट ए बाय अल्फा में। तो इसका मीनिंग क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में जो अल्फा है वो आइगन वैल्यू है गिवन मैट्रिक्स ए की। तो इस इक्वेशन से, यानी जो सेकंड इक्वेशन है, यहां से हमारा क्या डिफाइन होगा, डिटर्मिनेंट ए बाय अल्फा जो है आइगन वैल्यू है एडजॉइंट ए की, और ये ही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी कोई भी अगर आपके पास रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू क्या आता था, माइनस ए के, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और इसमें जो एलिमेंट है वो आपके किस टाइप के हैं, रियल। तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आएंगे आपके पास, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आइगन वैल्यू जो आएंगी वो या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। तो वी नो दैट ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, इज ए स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। ये हम पीछे थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं कि जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ऑलवेज स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स होता है। तो स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या था कि अगर ए थीटा है तो किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के। लेट ए बी ए स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स, देन आयोटा ए, अगर ये स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है तो हम अगर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, हार्मेशन मैट्रिक्स। लेट लैम्डा बी द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ ए एंड एक्स बी द कोरस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। यानी जो लैम्डा है वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स है, यानी आइगन वैल्यू है, और जो एक्स है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर है। तो हम कैसे लिखते थे, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, यही आपकी इक्वेशन होती थी। आयोटा ए है, दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा ए एक्स इक्वल टू आयोटा लैम्डा एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा ए इंटू एक्स इक्वल टू आयोटा लैम्डा इंटू एक्स। नेमिंग करेंगे इक्वेशन 1। जैसे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स था तो यहाँ पर लैम्डा क्या थी, गिवन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रूट था, लैम्डा आइगन वैल्यू। तो अगर आयोटा ए इंटू एक्स है और आयोटा लैम्डा है तो आयोटा लैम्डा हमारे पास क्या होगी, आयोटा ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, यानी आयोटा ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आयोटा ए इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ आयोटा ए। जो आयोटा ए है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, सॉरी यहाँ पर आएगा आयोटा लैम्डा, ये है आपके पास आयोटा लैम्डा।
iota lambda is a characteristics roots of iota a which is a Hermitian, hence हार्मेशन मैट्रिक्स है। तो हार्मेशन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी कि अगर आयोटा लैम्डा है तो लैम्डा क्या होगा, या तो 0 होगा और या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। ये यहाँ आपने थ्योरम में प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है इफ ए एंड बी आर एन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए और बी जो है आपके पास दो एन क्रॉस एन ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। जो ए है आपके पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन शो दैट A inverse B and B inverse A have the same characteristics root, यानी दोनों के characteristics root सेम आएंगे। तो characteristics रूट जैसे हम निकालते थे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती थी, A इनवर्स B माइनस लैम्डा आई, एक्स हम कॉमन निकाल देते थे। जर्नल जो इक्वेशन लिखते थे आप लोग ऐसे लिखते थे A x इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपकी बनेगी ए इनवर्स बी का है तो ए इनवर्स बी माइनस लैम्डा आई। दोनों साइड हमने आइडेंटिटी, दोनों टर्म को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स बी इंटू आइडेंटिटी माइनस लैम्डा आई। आई की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। अगर हम ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे यानी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट सेल्फ क्या आता है आपके पास, आइडेंटिटी। तो आई को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर ए इनवर्स ए में, यहाँ पर भी हमने आई को रिप्लेस कर दिया ए इनवर्स ए में। आई यहाँ लिखे या ना लिखे इससे कोई लैम्डा इंटू ए इनवर्स ए क्या होगा आपके पास, आइडेंटिटी के इक्वल होगा ऑटोमेटिकली। तो ए इनवर्स यहाँ पर आई लिखना चाहे या इसको यहाँ पर इलिमिनेट भी कर सकते हैं। ए इनवर्स इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स लिख सकती हूँ। ए यहाँ पर कॉमन, अब लैम्डा जो है स्केलर है लेकिन ए जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो स्केलर को हम क्या करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा लैम्डा आई। ए इनवर्स दोनों में से कॉमन निकाला आपने, ए इनवर्स इक्वल टू आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू इंटू बी ए इनवर्स माइनस लैम्डा आई। ये भी आपके पास डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास फंक्शन है तो आप डिफरेंट अलग अलग के उस पर डिटर्मिनेंट लगा सकते हैं। ए इनवर्स और ए दोनों की इकट्ठे किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स ए, ये आपका एज इट इज। ए इनवर्स ए किसमें चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी में, तो बी ए इनवर्स माइनस लैम्डा आई, यानी ए इनवर्स बी माइनस लैम्डा आई। यहाँ पर लैम्डा क्या था, ए इनवर्स बी की आइगन वैल्यू थी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है, और यहाँ पर बी ए इनवर्स माइनस लैम्डा आई। तो यहाँ पर लैम्डा हमारे पास क्या है, बी ए इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, यानी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स इक्वल आ गए। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स बी ए इनवर्स, यानी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रूट इक्वल, और ये ही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास है मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल क्या होती है, ए पोलिनोमियल इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज यूनिटी, यानी जो एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। जैसे इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। एज इट इज हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है x3 माइनस 5x² प्लस 2, इसमें x की हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है 3 और x3 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1। एज इट इज आप लिख सकते हो यहाँ पर जैसे कि x² माइनस 5x इक्वल टू 0। इसमें x की जो हाईएस्ट पावर क्या है वो आपके पास है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये हमारे पास है मोनिक पोलिनोमियल, यानी जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसका जो हाईएस्ट x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होगा, तो वो हमारे पास होती है मोनिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट आपके पास है मिनिमल पोलिनोमियल और मिनिमल इक्वेशन। If fx is a polynomial of the lowest degree with leading coefficient unity, यानी जो fx है वो आपके पास पोलिनोमियल है और जो उसकी लोवेस्ट डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए 1, यानी जो गिवन इक्वेशन है उसमें अगर हम मैट्रिक्स ए को पुट करेंगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, यानी जो ए मैट्रिक्स है वो गिवन पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, तो उस पोलिनोमियल को आप क्या कहेंगे मिनिमल पोलिनोमियल
ऑफ मैट्रिक्स ए। और जो एफ एक्स जो हमारी इक्वेशन है उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमल इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। जैसे कि आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन है, सपोज कीजिए कि हमारे पास गिवन इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू आपके पास जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5। अगर हम x को किस में रिप्लेस कर दें, a में, यानी अगर आप एफ ए लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2a और प्लस 5 आइडेंटिटी। ए आपके पास क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, आपके पास 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये हमारे 0 के इक्वल आ जाती है तो इसको हम कहेंगे मिनिमल पोलिनोमियल, और दिस इक्वेशन को हम कहेंगे मिनिमल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। कोई भी गिवन आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी कब डिफाइन करेंगे, एज द डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन इज लेस देन और इक्वल टू n। एज द डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन इज लेस देन और इक्वल टू n, या तो उससे लेस होगी या फिर जो ऑर्डर है वो आपका इक्वल टू n होना चाहिए। तो अगर लेस देन है तो उसको हम कहेंगे डेरोगेटरी, अगर इक्वल टू n है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। ये तो थी आपकी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल में हम कैसे चेक करेंगे कि जो आपका गिवन मैट्रिक्स है वो आपका डेरोगेटरी है या नॉन डेरोगेटरी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के लिए आपके पास क्या फार्मूला था, गिवन इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में चेंज करेंगे, यानी a माइनस लैम्डा आई। तो हमने मैट्रिक्स को a माइनस लैम्डा आई में चेंज किया, एक्सपेंड किया, तो आपके पास इक्वेशन आ गई जैसे 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो रूट हैं वो आपके पास आएंगे 1 माइनस 1 और माइनस 1। नाउ बोथ लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 1 बी द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है या फिर फैक्टर ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो दोनों फैक्टर से मिनिमल जो पोलिनोमियल है वो आपकी बनेगी m लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अब जो आपकी पोलिनोमियल बनी है वो आपकी मैट्रिक्स ए के द्वारा सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो लैम्डा किस में रिप्लेस हो जाएगा, आपके पास ए में, यानी ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। ए स्क्वायर निकाला हमने ए डॉट ए करके, और ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल, और ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गया, 0 के, यानी ए सेटिस्फाई। ए जो मैट्रिक्स है वो m लैम्डा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी जो ए हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन डेरोगेटरी। अगर यहाँ पर जो हमारी मिनिमल पोलिनोमियल बनी है अगर वो हमारी सेटिस्फाई नहीं करती, यानी जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसको सेटिस्फाई नहीं करे, यानी इक्वल टू अगर आपकी 0 के इक्वल नहीं आए, तो उस कंडीशन में हम अपने गिवन मैट्रिक्स को क्या डिफाइन करेंगे। अगर इक्वल टू आपके पास 0 आ गया तो आपने गिवन मैट्रिक्स को क्या कहा, डेरोगेटरी। अगर हमने इसको सेटिस्फाई कराया और सेटिस्फाई कराने के बाद इक्वल टू आपके पास 0 नहीं आया तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन डेरोगेटरी। सेटिस्फाई करा दिया, इक्वल टू 0 आया तो ये आपकी है डेरोगेटरी इक्वेशन। और अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कराया, जैसे कि हमारे पास जो रूट थे वो आपके पास क्या थे, लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 1 और माइनस 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो रूट रिपीट होते हैं फर्स्ट टाइम उसको सिंगल एलिमेंट में लेंगे, उससे हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे यानी पोलिनोमियल, उससे सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3। लेकिन हमने यहाँ पर जो मिनिमल पोलिनोमियल बनाई उसकी डिग्री क्या थी आपके पास 2, तो 2 थी, तो 2 के थ्रू हमने सेटिस्फाई कराया तो इक्वल टू 0 आ गया। और इसकी डिग्री क्या है, स्क्वायर जो मैट्रिक्स था उसकी डिग्री थी 3 और इसकी डिग्री क्या थी, लेस देन 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरोगेटरी, और ए के थ्रू हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आता तो जो हमारा रिपीट फैक्टर था, रिपीट फैक्टर को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, यानी लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा
-1 और लैम्डा +1 का होल स्क्वायर। फिर आपकी यहाँ पर जो पोलिनोमियल है वो 3 ऑर्डर की बनती और उसको हम सेटिस्फाई करवाते ए के थ्रू। अगर वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो आपकी क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल है और वो यहाँ पर होगी नॉन डेरोगेटरी। और अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आता तो वो हमारी मिनिमल पोलिनोमियल है ही नहीं। तो फिर उसमें डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी का जो हमारा पॉइंट है वो एक्सप्लेन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द मिनिमल इक्वेशन, दोनों डिफाइन करनी है। तो जैसे लेट ए इक्वल टू आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे। a माइनस लैम्डा हमने मैट्रिक्स में पुट किया, आइडेंटिटी ए को लैम्डा आई यानी लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई। इसको एक्सपेंड किया तो ये आपके पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन के थ्रू हमने सिंप्लीफाई किया तो ये लैम्डा इक्वल टू 1, 2 और 2, ये हमारे पास क्या आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। जैसे यहाँ पर भी रूट रिपीट हो रहे हैं तो फर्स्ट जब हम मिनिमल पोलिनोमियल बनाएंगे तो रिपीटेशन जो रूट है उसको 1 टाइम लेते हैं, यानी लैम्डा -1 लैम्डा -2 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। यहाँ से हमने अपनी इक्वेशन बनाएंगे तो अब यहाँ पर या तो लैम्डा -1 लैम्डा -2 आपकी क्या होगी, मिनिमल पोलिनोमियल, और या फिर ये होगी लैम्डा -1 लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगी, मिनिमल पोलिनोमियल। तो चेक करने के लिए फर्स्ट हमने बनाया m लैम्डा, लैम्डा -1 लैम्डा -2 मल्टीप्लाई किया लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2। इसको मिनिमल चेक करने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है ए उसके थ्रू हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारा ये क्या आ जाएगा, मिनिमल पोलिनोमियल है। तो a स्क्वायर -3a + 2i, a स्क्वायर की वैल्यू पुट की, a की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्ट ऐड किया तो ये आ गया आपका नॉट इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स नहीं आया। तो जो m लैम्डा था वो नॉट सेटिस्फाई a, यानी m लैम्डा इज ए नॉट ए मिनिमल पोलिनोमियल, यानी जो m लैम्डा है वो आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट जो था रूट रिपीट हो रहा था उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो लैम्डा -1 लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, लैम्डा -1 इसको ओपन किया मल्टीप्लाई किया, दिस इक्वेशन आ गई लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 4, ये आपकी है सेकंड इक्वेशन। दिस इसको अब हम मिनिमल पोलिनोमियल प्रूव करने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है ए उसके थ्रू अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो ये आपकी क्या बनेगी, मिनिमल पोलिनोमियल। तो h लैम्डा इक्वल टू दिस है, a सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, a क्यूब निकालेंगे, a स्क्वायर a और आइडेंटिटी, तो a क्यूब निकाला, दिस मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद a क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 8a -4 आइडेंटिटी, सभी की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो इक्वल टू आपका आ गया नल मैट्रिक्स, यानी जो h a सेटिस्फाई कर रहा है, जो पोलिनोमियल आपके पास बनी थी सेकंड यानी h लैम्डा, तो h लैम्डा आपके पास क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल, और h लैम्डा की डिग्री क्या है, इक्वल टू 3, और जो गिवन मैट्रिक्स की जो पोलिनोमियल आई थी उसकी डिग्री भी आपके पास क्या थी, 3, यानी इक्वल टू द ऑर्डर। तो h लैम्डा जो हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल है वो आपके पास क्या है, नॉन डेरोगेटरी। अगर लेस देन होती तो ये आपके पास आती डेरोगेटरी। अब अगर ये इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स के तो ये आपके पास आएगी नॉन डेरोगेटरी और मिनिमल पोलिनोमियल। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।